नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चेयरमैन साहब के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकल रही है और हम शनिवार रात को निर्धार करेंगे। तमाम पब्लिक कदमा हर जाति धर्म के लोग साथ हैं। देश अपना 76वां गणतंत्र बहुत शान से बनाया है। पुरकाजी का बच्चा और पुरकाजी का देहात सब लोग आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में आज बाद में ध्वजारोहण बड़ी शान और पकड़ के साथ में भराएगा। आप देख सकते हैं जरा अपने चमचम पुरकाजी की सत्ता और पुरकाजी की क्षेत्र की आवाज में आज बहुत बड़ा एक अपने आप में एक सैलाब के रूप में आज सूर्य वाले बात की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे बड़ी शानो शौकत के साथ में आज 76वां गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया जाएगा। जनता में मैं यही अपील करूंगा कि आज जो हमें आजादी मिली है ये वैसे ही नहीं मिली। हमारे पुरखों ने इसमें हजारों की तादाद में अपनी कुर्बानियां देकर आज तक हमें देखने को मिला है। और मैं सभी क्षेत्र के सभी लोगों से कहूंगा कि अपने अपने घरों पे और अपने आसपास तिरंगा यात्रा में शामिल हो और शांत शपथ के साथ ध्वजारोहण करें। क्रांतिकारी है जिन्होंने 1947 में इस देश के लिए आजादी लड़ी, तो हमें बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज उनको शहीद स्थल घोषित कराने के लिए जो पुरकाजी क्षेत्र के लोग जहीर फारूक की नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी किसी जंग से कम नहीं, किसी आजादी से कम नहीं। हजारों साल लड़की अपनी बेमूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। मैं हलचल न्यूज़ के साथ आज हम 26 जनवरी का उत्सव है, उसमें मैं चेयरमैन साहब के साथ बहुत भीड़ है। हम बात करते हैं सभापति उर्दम साहब के साथ। एक तरह माहौल है और ऐसा लग रहा है जैसे ईद और दिवाली एक साथ। ये सब चेयरमैन जहीर फारूक की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने इस पुरकाजी के नजदीक चौबीस तिल्ली होती है। इसका एक मकसद होता है कि हम अपने देश के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। तो इसीलिए हम अपने देश के लिए, पुरकाजी के विकास के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। ये आज हाथ उठा के सब लोग वादा करो कि आप सब लोग मेरे मकसद में साथ हो या नहीं। सबके हाथ चाहे जो मेरा संघर्ष है सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित कराना। मेरा संघर्ष है पुरकाजी में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, तहसील बनवाना। मेरा संघर्ष है कि पुरकाजी के अंदर हर गली, हर सड़क बनाना। मेरा संघर्ष है पुरकाजी के सरकारी स्कूलों में और अच्छे से अच्छा फर्नीचर देना। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं अगले 2-3 महीने के अंदर पुरकाजी के सरकारी स्कूलों के अंदर हम लोग स्मार्ट क्लासेस बनाने जा रहे हैं। हम लोग 1-1 लाख रुपए से ऊपर की स्कीम देने जा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में भी कहीं नहीं होती। मैं आपसे वादा करता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुरकाजी नगर पंचायत एक पहली ऐसी नगर पंचायत होगी जिसके सरकारी स्कूल के अंदर कमरों के अंदर कैमरे भी होंगे और स्मार्ट स्क्रीन होगी। 75 इंच की स्क्रीन होगी जो इंटरनेट से कनेक्ट होगी। उन स्क्रीन पे आपके बच्चे पढ़ेंगे।
पुरकाजी के अंदर किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी वो सुविधा नहीं है। तो मेरा मकसद साफ है, मुझे काम करना है, पूरे क्षेत्र के लिए काम करना है। और दोस्तों, जो इस देश के तिरंगे झंडे के अंदर जो चक्कर है, उस चक्कर में जो 24 तीली है, उन तीली का मकसद यही है 24 घंटे काम करना है। आप सब लोगों का मुझे साथ चाहिए। हम सब लोगों की तरफ से, पूरे पुरकाजी क्षेत्र की जनता की तरफ से हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपते हैं। इस ज्ञापन के अंदर हमारी सिर्फ एक मांग होती है कि सोनीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित किया जाए। मैं चाहूंगा कि यहाँ अगर हमारे थानाध्यक्ष पुरकाजी महोदय मौजूद हो या थानाध्यक्ष महोदय ने किसी को अधिकृत कर रखा हो, तो वो मंच पे आ जाए। हम पूरे पुरकाजी की तरफ से एक ज्ञापन उन्हें देना चाहते हैं। ज्ञापन में हमारी यही मांग है कि पुरकाजी में सोनीवाला बाग को तहसील वो शहीद स्थल घोषित किया जाए। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा ये ज्ञापन आप कप्तान साहब के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दें, जिससे इस हजारों की तादाद में खड़े देशभक्त लोगों की आवाज और उनके दिल और दिमाग की मांग हमारे देश के प्रमुखों तक पहुंच सके। तो मैं चाहूंगा जो हमारे यहाँ पे जिम्मेदार लोग मौजूद हैं वो ज्ञापन ले लें। और हमारे जो कस्बा इंचार्ज महोदय यहाँ पे इधर लेफ्ट में आ पुरकाजी के इतिहास में हर साल की तरह इस साल भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पुरकाजी शहीद फारूक के नेतृत्व में घर घर और गली गली और मोहल्ले मोहल्ले और हर वार्ड से निकली है। मैं पुरकाजी वासियों का, सब लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने बहुत आज पुरकाजी शहीद फारूक की निकाला गया है। हर मोहल्ले की भीड़, हर जात, हर बिरादरी, हर मजहब के लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल है। और इस कार्यक्रम की गाथा, इस कार्यक्रम की भीड़ बता रही है कि आज शहीद फारूकी के नेतृत्व में आने वाली पिछली तमाम यात्राओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और भारी भीड़ निकलकर हर मोहल्ले से, हर गली से जो आई है, उसने एहसास करा दिया है कि पुरकाजी चेयरमैन शहीद फारूकी की जो एक पीड़ा है कि सोनीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित किया जाए। आज उसको घोषित कराने की गाथा जो पुरकाजी चेयरमैन शहीद फारूकी ने अब से लगभग 10 वर्ष और लिखी थी, आज इस बात यात्रा को देखकर लग रहा है कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जल्दी ही इस पर अपना फैसला लेगी और पुरकाजी के सोनीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित। आज गणतंत्र दिवस के दिन पुरकाजी में क्रांति ला दी है। उन्होंने एक ऐसा पैगाम पूरी दुनिया के अंदर दे दिया है कि यहाँ हर घर से आदमी तिरंगा हाथ में लेके सड़कों पर आता है। मेरा सपना था कि एक दिन ऐसा ध्वजारोहण करेंगे कि पुरकाजी के किसी भी घर के अंदर कोई भी बालिग आदमी घर के अंदर न रहे, सब लोग सड़कों पर रहे और सड़कों पर रहेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, एक अच्छा मैसेज जाएगा। आज पुरकाजी का नाम अच्छे कामों में लिया जाने लगा है। मैं आप सब लोगों से हमेशा की तरह यही चाहता हूँ कि एक बड़ी लंबी लड़ाई है पुरकाजी के लिए, कॉलेज के लिए लड़नी है, पुरकाजी को तहसील बनवाने के लिए लड़नी है। और तहसील पे मेरे याद आया कि जब 2015 में हमने पहली बार कहा था कि पुरकाजी को तहसील बनवाएंगे, पुरकाजी को तहसील बनवाने के लिए हमने ज्ञापन दिए। हमने लक्सर रोड से लेकर रोडवेज बस स्टैंड तक एक पैदल यात्रा निकाली थी। उस टाइम यहाँ के सारे नेता मजाक लिया करते थे, जगह जगह चौराहों पर चाय की दुकान पे खड़े होकर वो नेता और उनके समर्थक कहते थे कि भला कहीं पुरकाजी के अंदर तहसील बन नहीं गया। जब हमने कहा था सोनीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित कराएंगे, हमने कहा था सोनीवाला बाग को शहीद स्मारक बनाओ, तब भी वो लोग हमारी मजाक लिया करते थे कि भला यहाँ कुछ बन ना गया। तो जब हम लोगों ने मेहनत करके पुरकाजी में सोनीवाला बाग को शहीद स्मारक बना दिया, गंदगी की उस बदहाल स्थिति से यहाँ तक ला दिया, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब तक मेरी जान न जाने पुरकाजी में सोनीवाला बाग को शहीद स्थल बनाने की मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जितनी यहाँ की बुरी ताकतें हैं वो सब आपको रोकने के लिए एक होने के लिए जा रही हैं। जब आपको मैं देशभक्ति से जोड़ता हूँ, मैं आपको कहता हूँ माँ बाप का सम्मान करो, मैं कहता हूँ बड़ों का, अध्यापकों का सम्मान करो, मैं कहता हूँ नशा छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो,
और सबका सम्मान करो, बहनों का हक दो, भाइयों का हक दो। मैं कहता हूं कि इंटर कॉलेज के लिए जमीन दूंगा, मैं कहता हूं तहसील के लिए जमीन दूंगा, मैं कहता हूं पुरकाजी के सरकारी अस्पताल को बड़ा करो। मेरा विजन क्लियर है, पूरा पुरकाजी में पूरे क्षेत्र में काम करना है। जितनी विपक्षी ताकतें हैं सारी एक होके बंद कमरे के अंदर रात को क्या बात तय करते हैं कि भाई किसी तरह से रोक लो, किसी तरह से रोक दे, सारे काम करा देगा तो जनता और इसके पीछे होती चली जाएगी। तो सबके दिमाग में सिर्फ एक फितूर है, एक बीमारी है कि जमीन पे रोक दो। कभी तुमने पुरकाजी में किसी नेता के मुंह से कभी तुमने सुना कि सरकारी अस्पताल को बड़ा कर दो? कभी सुना कि पुरकाजी में 24 घंटे लाइट आनी चाहिए? कभी किसी नेता के मुंह से सुना कि बिजली घर के लाइट क्यों मांगती है? और जब हमने बिजली घर का बड़ा करा दिया, पहले टावर के टाइम पे बहुत लाइट भागती थी, 5 MVA का था, उसे हमने 10 MVA का कराया। जो पुरकाजी का बिजली घर कि हमारा जो एक्शन पटेल नगर लगता था वो कार्यालय जानसठ शिफ्ट हो रहा था, हमने उसे रोक के पुरकाजी में ही रुकवा दिया लखनऊ जाके। तो दोस्तों हमारा काम है जमीन पे हमारे कस्बे के अंदर गरीब से गरीब आदमी का जो आखिरी पायदान का आदमी है उसका काम करना। हमारा काम है राशन कार्ड बनवाना, हमारा काम है आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देना, हमारा काम है बुरे कामों से रोकना, आप लोगों को लड़ने भिड़ने से रोकना, भाई को भाई से लड़ाने से रोकना, आप लोगों को मुकदमेबाजी से रोकना। ये काम है, ये सब अच्छे काम है। मैं इसलिए आप सब लोगों को अच्छे कामों की दावत देता हूँ। तुम किसी भी नेता के पास यहाँ बैठ जाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इंटर कॉलेज के लिए जमीन दूंगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं डिग्री कॉलेज के लिए जमीन दूंगा, कोई नहीं कहेगा कि मैं तहसील के लिए जमीन दूंगा। किसी नेता के हलक के अंदर इतनी जबान नहीं है कि कहते पुरकाजी को तहसील बनाओ। है किसी नेता में यहाँ हिम्मत जो कहते पुरकाजी को तहसील बनाओ? यहाँ पर हम खड़े हैं, ये जहीर फारूकी और जहीर फारूकी की टीम खड़ी है जो पिछले 10 साल से मांग कर रही है पुरकाजी को तहसील बनाओ। हम मांग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ईमान की ताकत है, हमारे पास जनता की ताकत है। मतलब मैं देख सबको रहा, ध्यान रखिए, 2, 4, 10 आदमी अगर मेरे प्रोग्राम को बिगाड़ेंगे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, तुम्हारे जाने से आने से। बस इतना ध्यान रखिए। हिंदी में कैमरे लगे, सारों को देखो। 2, 4, 10, 20 आदमी अगर तुम समझते हो कि मेरा प्रोग्राम खराब कर दोगे या यहाँ किसी तरह का माहौल खराब कर दोगे तो अपनी गलत फहमी दिमाग में से निकाल दो। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, देख लो कितना बड़ा परिवार खड़ा, सारे शांति से सुन रहे। तुम 10-5 आदमी ने बहुत देर से माहौल खराब कर रखा। जिसे इस झंडे के महत्व को समझ जाओ। ये जो झंडा है इसका महत्व है, तिरंगा यात्रा है, इसका महत्व है। कोई वाहियात काम नहीं होना चाहिए, कोई शर्ट नहीं फटनी चाहिए, देशभक्ति के गीत होने चाहिए। जो बीच बीच के अंदर डीजे वाला गलत गाने बजा रहा था फिल्मों के, अगली बार वो डीजे वाला आना नहीं चाहिए। जो लोग उससे बजवा रहे थे गाना उस गाने को, वो लोग खुद ही अगली बार ना आए। मेरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे हाथ में तिरंगा झंडा है तो देश की आन बान और शान के बारे में बात होगी। मेरे पे जिम्मेदारी है यहाँ मौजूद हजारों लोगों को इस बदनामगी से बचाने के लिए जो किसी एक आदमी के कर्म से हो जाएगी। कोई एक आदमी खड़े होकर वाहियात नारा मार दो, कोई एक आदमी खड़े होकर वाहियात गाना चला दो तो पूरे इलाके में क्या मैसेज जाएगा कि देखो जहीर फारूकी नेतृत्व कर रहा था, पुरकाजी के हजारों लोग थे और कैसे वाहियात काम हो रहे थे। ये जो बीच में डीजे वाले ने एक ने जो सबसे आगे डीजे था, सबसे आगे हरकत कर रहा था, उसने एक नारा लगाया जा रहा है तकबीर अल्लाहू अकबर। मैं अल्लाहू अकबर सिर्फ कहता हूँ, मानता भी हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, सबको दावत देता हूँ, लेकिन ये देश के तिरंगा झंडा है, इसमें नारा लगना तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के शहीद अमर रहे। अगर आप यहाँ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे मारोगे तो मेरे साथ मनीष मास्टर जी भी खड़े हैं, ये हर महादेव के नारे मारेंगे, मेरे साथ दूसरे धर्म के लोग भी हैं, सब अपने अपने अगर धर्मों के नारे मारने शुरू कर देंगे तो धार्मिक यात्रा होगी। जो लोग इस तरह का काम करा रहे थे कभी मस्जिदों में नमाज पढ़ते नहीं देखे, जो लोग ये नारे लगवा रहे थे मैंने कभी उन्हें दीन की कोई बात करते नहीं देखा। इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि 2-4 लोग माहौल खराब करना चाह रहे थे, वो 2-4 लोग अगली बार अपने घर बैठे। हमें वो चाहिए जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, हमें वो चाहिए जिसके अंदर तिरंगा झंडे को ऊंचाई उठाने की ताकत हो। मुझे वो चाहिए जो देश के लिए और देश के शहीदों के लिए अपने दिल में सम्मान रखता हो, कुर्बानी देने को तैयार हो। तो आज
हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, हमारा यहाँ आने का एक मकसद होता है। हम एक मकसद के तहत यहाँ आते हैं। हमारा मकसद होता है कि सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित कराएं। ये देश का तिरंगा झंडा है, इसके बीच हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं जो एक झंडे के नीचे, अपने देश के तिरंगे झंडे के नीचे हम सब लोग, सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ आते हैं और यहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं। ये वही जगह है जो बदहाल स्थिति में थी, जहां मरे हुए कुत्ते पड़े रहते थे। पूरे कस्बे का कूड़ा करकट यहाँ आके डलता था। हम लोगों ने 2016 में पहली बार यहाँ झंडा फहराया था और 2016 लगभग 9-10 साल हो गए आज तक लगातार हम सब लोग यहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं। हजारों की तादाद में देशभक्तों का जन सैलाब आता है और हम लोग यहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं। इस जगह सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया था, इसलिए हम सब लोग यहाँ आते हैं। मैं अपने सभी कस्बे के लोगों से आज 26 जनवरी 2025 के शुभ अवसर पर बताना चाहता हूं कि हमारे पुरकाजी पर एक कलंक ये भी था कि पुरकाजी के अंदर कोई इंटर कॉलेज नहीं है। इंटर कॉलेज इसलिए नहीं था कि जब जब मौका लगा जगह देने के लिए तो किसी ने अपनी जगह नहीं दी, इसलिए यहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं बना। आजादी के बाद से और आजादी के पहले से लेकर बाद तक जिन लोगों के हाथ में पुरकाजी की कमान नहीं, वो लोग हमारे इलाके के सबसे रईस लोग हैं, सबसे ज्यादा बड़े जमींदार हैं, लेकिन कभी पुरकाजी के लिए 100 गज जमीन नहीं दे सके। पिछले कई सालों से इंटर कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी जब हम डीएम साहब से मिले और मैं अपने पुरकाजी क्षेत्र के लोगों को बताता हूं, मैं डीएम साहब से कहकर आया हूं कि मैं पुरकाजी के इंटर कॉलेज के लिए अपनी तरफ से जमीन दे रहा हूं, पूरे कस्बे के सामने घोषणा करता हूं। जब बात पुरकाजी में तहसील बनने की आएगी तो मैं वो भी वादा कर चुका हूं, आप सब लोगों के बीच में भी कहता हूं कि अगर तहसील में भी जमीन की जरूरत पड़ी तो पुरकाजी में तहसील बनाने के लिए, जमीन देने के लिए जोर फारू को तैयार हो। कोई भी ऐसा विकास कार्य जो जमीन देने से हो या पैसे से हो या आदमियों की एकजुटता से हो, कोई भी काम जब तक हम यहाँ हैं वापिस अब पुरकाजी से नहीं जाएगा। वरना पुरकाजी के वो दिन भी थे कि नवोदय विद्यालय आया था पुरकाजी के लिए, चला गया बगरा। जो फुलौदा में सीएससी बना है, सरकारी अस्पताल बना, वो आया था पुरकाजी के, लेकिन चला गया फुलौदे। तो ये सारी बीमारियां इसलिए गई क्योंकि जो हमारे हुक्मरान थे उनके दिमाग के अंदर इतनी बदबू थी, वो नहीं चाहते थे कि आप लोग पढ़ें, वो नहीं लोग चाहते थे कि आप लोगों को सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मिले, वो नहीं चाहते थे कि आप लोगों को देशभक्ति से जोड़ा जाए। आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हमने पुरकाजी के सरकारी स्कूलों की भी व्यवस्था बदल दी। जिस तरह हमने सूलीवाला बाग की हालत बदली, उसी तरह हमने पुरकाजी की बदहाल व्यवस्था की भी हालत बदल दी। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस सर्दी के अंदर आप लोगों ने मई और जून की गर्मी का एहसास करा दिया। इतनी बड़ी तादाद में हमारे सब लोग रोडवेज बस स्टैंड से यहाँ तक आए, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे मेंबरों का। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।